ये दृश्य है बिहार का, बिहार की राजधानी पटना का। इस वक्त जो हम लोग पुल पे खड़े हैं, इस पुल का नाम है जेपी सेतु पुल। जी हाँ साथियों, जेपी सेतु पुल है। तो साथियों, इस पुल का जो है कि भव्य आरंभ जो हुआ था, उद्घाटन जो हुआ था, इसका कह सकते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग जो हुआ था वो लालू प्रसाद के जन्म दिवस 11 मई 2017 ईस्वी को हुआ था। परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, उन्होंने भी इसका एक बार और उद्घाटन किया। खैर, बात चाहे जो भी चीज हो, परंतु तब इससे लेकर के आज तक सुर्खियों में बना हुआ है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रखता है क्योंकि ये पटना जिला को सारण जिला से, या जिसे हम लोग छपरा जिला से भी ज्यादा हम लोग जानते हैं। इस पुल का नाम है जेपी सेतु पुल, यानी जयप्रकाश नारायण सेतु पुल। जयप्रकाश जी की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि वो एक भारत रत्न है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जयप्रकाश नारायण जी के ही नहीं, बल्कि ये जो है छपरा जो नगरी है, ये सारण जो नगरी है, वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के लिए भी जानी जाती है। तो जहाँ पे इतने यशस्वी लोग हो, जहाँ पे इतने बुद्धिजीवी लोग हो, उनके यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है कि छपरा से पटना को जोड़ी जाने वाली पुल जो है जब बने तो उसका एक भव्य रूप आपको देखने को ना मिले। परंतु उस भव्य रूप में जैसे ही आप आते तो 2017 के बाद जब से इस पुल को बनाया गया है, तब से लेकर के आज तक इसका मेंटेनेंस ऐसे ही छोड़ दिया गया है। मेंटेनेंस के नाम पे आपको क्या दिखता है कि जब भी यहाँ पे इसकी चकाचौंध को दिखाना होता है या फिर इसके भव्यता को दिखाना रहता है, तो जब भी यहाँ पे मेंटेनेंस का टेंडर पास होता है तो इस पुल को बस पेंट करके छोड़ दिया जाता है। जी हाँ साथियों, आप जब कभी भी आएंगे यहाँ पे पुल को बस पेंट करके छोड़ दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ की जनता भी इतने चालाक और इतनी चतुर हो चुकी है कि यहाँ पे जब आप लाइट सिस्टम को देखेंगे तो लाइट सिस्टम भी आपको कहीं पे जलता हुआ दिखेगा और कहीं पे जलता हुआ नहीं दिखेगा। परंतु कोई बात नहीं, हमारी जनता चतुर है, जनता चालाक है। उसको भी पता है कि भाई जेपी सेतु पुल पे अगर जा रहे हो तो यहाँ पे जो है कि लाइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और रही बात इसके मेंटेनेंस की, इसके रख रखाव की, तो वो लोग की गाड़ी में अपना लाइट है, इससे उनका गुजारा चल जाता है। परंतु अगर आप जेपी सेतु पुल पे आ रहे हो और आते वक्त अगर आपकी गाड़ी से कुछ भी लापरवाही अगर नहीं भी होती और अगली गाड़ी से लापरवाही हो जाए और वो आपको ठोक करके चली जाए, मार करके चली जाए और आप यहीं पे मर जाओ, तो इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है, कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये घटनाएं आम हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको घटनाएं ऐसी सुनने को मिलती रहती हैं। और क्यों ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहती है और मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, तो इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे आप देखिए हमारे ड्रेनेज सिस्टम के लिए यहाँ पे लाइनें और पाइपें कितनी अच्छी बिछाई गई है। परंतु ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए है या इलेक्ट्रिकल वायर को यहाँ पे सप्लाई के लिए है या निकालने के लिए है, किस लिए है, इस चीज को भी हम जरा जानते हैं और समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अगर इस पाइप की अगर हम बात करें तो इस पाइप को आप हर देखिएगा, इसका डिस्टेंस जो है लगभग 1 मीटर के आसपास में या 2 फीट के आसपास में या 2.5 फीट के आसपास में होगा, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे इसको रखा गया है। परंतु इस पाइप का आज तक यूज क्या है इस पुल पे, ये बात ना तो जनता को समझ में आई है और ना ही हमें समझ में आया है। क्यों नहीं समझ में आया है, देखिएगा इस पाइप का उपयोग क्या है। क्या सिर्फ शो के लिए इसको लगाया गया है? और अगर शो के लिए लगाया गया है तो सवाल ये आता है कि पैसे की बर्बादी इतना ज्यादा क्यों? जनता के पैसे क्या इतने फालतू हो रहे कि इसको मात्र इतना जो हेवी जो कंस्ट्रक्शन किया गया है इस पुल पे, जनता के पैसों से इस पाइप को लगाया गया है, वो सिर्फ यूं ही व्यर्थ में पैसे चले गए। और अगर ड्रेनेज सिस्टम के लिए लगाया गया है तो ये जगह जगह पे कटी हुई क्यों है, कहीं कहीं भी ये पुल आपको दिखता क्यों नहीं है, कहीं कहीं पे ये पाइप जो है कि गायब है, कुछ चोरों ने इसको काट रखा है। और साथ ही साथ अगर ड्रेनेज सिस्टम के लिए कहा गया है, अगर इसको लगाया गया, तो ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम का इस पुल पे हाल यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे, ये इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ से बारिश के पानी का निष्कासन हो सके। परंतु यहाँ पे देखिए ये कैसे भरा पड़ा है, क्या साथियों, और ये भरा पड़ा है तो ये शायद इसलिए सोच करके भरा पड़ा होगा, किया गया होगा, क्योंकि जब यहाँ पे बारिश होगी या पानी का जब जमाव होगा तो लोगों की यहाँ से गाड़ियां जब जाएंगे तो वो फ्री में धुल जाएंगे, उनको धुलाने का खर्च नहीं देना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि स्लिप होता है या एक्सीडेंट होकर के टूट जाते हैं, तो इससे भी क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार क्या मिलेगा, उनका गाड़ी एक्सीडेंट होगा, उनके रख रखाव का ऑटोमोबाइल्स के कारखाने में जाएंगे, वहां पे पैसे देंगे तो वहां के लोगों का गुजारा होगा। तो ये एक हो सकता है। और यहाँ पे जो हमारे चोर भाई हैं, बिहार के जो चोर भाई है, उन्होंने इस पाइप को काट करके बेच डाला है, तो इससे उनका भी घर का गुजर बसर चल जाएगा। तो हमारी जो सरकार है वो बहुत ही सतर्क है और बहुत ही जागरूक है, इसलिए उसने लोगों के लिए, कुछ छुटपुट लोगों के लिए भी ऐसे रोजगारों की मुहैया करा रखा है। रही बात इसके मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस तो आप देख ही रहे हैं कि क्या इसके मेंटेनेंस का हालत है और क्या यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का जो है कि जल निकास का यहाँ पे
स्थिति आपको देख रहा है और अगर हम आगे आए तो यहाँ पे आप कुछ ड्रेनेज सिस्टम का हाल देखेंगे। सिर्फ एक नहीं, तकरीबन 10 फीट पे या 15 फीट पे ऐसे ड्रेनेज सिस्टम के पाइप को निष्कासन के लिए बनाया गया है। और ये शायद इसलिए बनाया गया क्योंकि जब यहाँ पे पानी को निष्कासित किया जाएगा, जल जमाव जब होगा, जब बारिश की पानी आएंगे, तो शायद इसी पाइप से इसको जोड़ा जाना था, परंतु ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और ना तो यहाँ पे पानी निकालने की सुविधा है, क्योंकि जब आप बारिश के मौसम में आओगे तो यहाँ पे आपको जगह जगह पे आपको पानी इस पुल पे लगा हुआ मिल जाएगा। अब पुल पे पानी लगा हुआ मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पे जब आप लाइट को देखोगे तो लाइट भी आपको कहीं कहीं पे यदा कदा जलता हुआ दिखेगा, या फिर हो सकता है कि कहीं पे जलता हुआ ना दिखे, परंतु इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार की जनता मैनेज करना जानती है। बिहार की जनता किसी भी तरीके से मध्यम रास्ता निकालना जानती है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके गाड़ियों में लाइट होती है और वो किसी भी तरीके से यहाँ से बचते बचाते, अपने जान को बचाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। बहरहाल बातें चाहे जो भी हो, और अगर हम आपको इस पुल के बारे में दिखाएं तो यहाँ पे इस पुल के बारे में आपको एक बात बता दूंगा कि ये पुल जो है 2 मंजिला है। जी हाँ साथियों, जो सबसे अभी टॉप फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से बस, गाड़ियां या फिर 4 व्हीलर्स ये पास होती है, इनके आने जाने के लिए बनाया गया है। और इसके जस्ट नीचे एक और फ्लोर है, एक और अरेंजमेंट किया गया है जिससे यहाँ से ट्रेनें पास होती हैं। तो अगर कभी यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे जो नीचे में हम आते हैं तो नीचे में यहाँ पे जो है कि यहाँ पे ट्रेन गुजरती है। जी हाँ साथियों, तो अब ट्रेन गुजरती है तो उनका क्या होगा, तो यहाँ पे जब पाइपें, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम इसका ठीक ठाक नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं निकलती है, लाइटिंग ठीक ठाक नहीं है, तो अगर मान लीजिए कि पानी यहाँ से नहीं निकल रही है, तो अगर ड्रेनेज सिस्टम में यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब पानियां लगेंगी और यहाँ से जब पानी नीचे गिरेगा तो आप देखोगे कि जो भी यात्रीगण जो ट्रेन से सफर कर रहे होंगे उनको भी बारिश का मजा देखने को मिल जाएगा। उनको भी यहाँ से पानी जो है कि गिरता हुआ दिखेगा, तो सीधा उनके खिड़कियों के आसपास में उनको गिरता हुआ दिखेगा। तो इस पुल पर से मैं इस पुल पर से यही कहूंगा कि यहाँ पे जो भी दिक्कत नहीं है, उसके पास अपनी लाइट है, उसके पास अपनी व्यवस्था, वो वहां से चली जाएगी। अगर आप कभी आते हो और आपके साथ यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए और आप ये सोचते हो कि उस एक्सीडेंट को अगर हम आवाज बुलंद करें या आवाज उठाएं या लोगों तक हमारी बात पहुंचे या गवर्नमेंट आपको उस एक्सीडेंट का मुआवजा दे, तो इस भूल में आप कतई न रहें, क्योंकि वो सरासर आपकी गलती होगी कि आप इस पुल पे आए ही क्यों, आपने इस पुल का इस्तेमाल ही क्यों किया, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती मानी जाएगी। शायद हो सकता है कि आप ही को गाड़ी चलाना ना आता हो तो आपका एक्सीडेंट हुआ होगा, परंतु अगर आप उसके लिए इस चीज को दोष देंगे कि यहाँ पे पानी भर जाने के कारण या फिर इसके मेंटेनेंस ना होने के कारण या रख रखाव ठीक ठाक ना होने के कारण अगर आपके पास आज कोई दुर्घटना घटती है, तो ऐसी बातें शोभनीय नहीं होगी आपके लिए। तो साथियों, देखा आपने, हमने आपको इस पुल के बारे में बताया, उस पुल के कहानियां सुनाई, इसके बारे में आपको बताया, परिचित कराया कि क्या यहाँ पे रख रखाव है और कैसी इस पुल के मेंटेनेंस व्यवस्था है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया करके हमें कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।